हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो कि हमेशा बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जो कि आता ही आता है और थोड़ा अलग तरीके से पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये चाइल्डहुड का रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें हम लोग जो है बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बाल्य अवस्था क्या है, या फिर बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ये अगर इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगेगा कि ओह सही है, इसको तो मैंने किया है। बट वहीं पे वो बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल अगर पूछ के कर दे तो फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने किया नहीं है। बट दोनों सेम है, से आंसर जो है दोनों का सेम ही जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टेड रहता है तो आप लोग उसको छोड़ देते हो। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड है तो भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको बस समझना है कि इसमें किसका आंसर लिखना है, उस वर्ड को पकड़ना है जो कि आंसर लिखने वाला वर्ड है, फिर उसके बाद आपका ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप वो आंसर भी देख सकते हैं। तो आज का मैं क्लास स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। पेड क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास अवेलेबल है एंड साथ नोट्स। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। आमतौर पर 6 से 11 वर्ष तक का काल बाल्य अवस्था कहलाता है। एकदम स्टार्टिंग जो किया गया है बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे से किया गया है। देखिए, बाल्य अवस्था शैशवावस्था के बाद आती है, कहीं पे आप इसको काट नहीं पाएंगे, जो एग्जैक्टली ट्रू है, जो बोलते हैं ना कि जो सच है वही लिखा जा रहा है। शैशवावस्था में वह बालक के लिए दुनिया बिल्कुल नई होती है, वह परिस्थितियों से सर्वथा अपरिचित होता है, उसका शरीर तथा मन दोनों अभी अविकसित दशा में होते हैं। शैशवावस्था में जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए सब लोग जो है अननोन है, किसी को वो जानता नहीं है, किसी चीज को नहीं जानता है, धीरे धीरे वो जानना स्टार्ट करता है, इसलिए उसे अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है बाल्य अवस्था में। लेकिन बाल्य अवस्था में ये सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि अब शैशवावस्था का जो स्टेज पार हुआ उसमें उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों को पहचाना, बहुत कुछ जाना। तो बाल्य अवस्था में प्रवेश करते करते उसकी इच्छाओं और रुचियों का स्वरूप कुछ कुछ निश्चित सा होने लगता है। देखिए, कोल तथा ब्रूस ने क्या बोला है अपनी शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में, क्या लिखा है, यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है, माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इस अवस्था को समझना कठिन है। क्यों? इस संबंध में कुप्पू स्वामी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये विचार व्यक्त किए हैं। इस अवस्था में बालक में कई विचित्र परिवर्तन होते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बड़ा उग्र होता है और वो लगभग सभी बातों का उत्तर न अथवा नहीं में ही देता है। 7 वर्ष की आयु में वो उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल रहती है। 9 से 12 वर्ष तक आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता, वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और क्रांतिकारी कार्य करना चाहता है। तो ये सारे जो है बाल्य अवस्था में बच्चों में चेंजेस होते हैं, तो उसको हमको लिख देना है बस, चाहे किशोरावस्था है या बाल्य अवस्था लिख देना है। अब उसको वो अनोखा काल बोल रहा है, कठिनतम काल बोल रहा है, बोलने दीजिए। 2+2 तो 4 ही होता है ना, कोई इसको 3+1 बोले, अब इसको जो है किसी भी तरह से कोई कुछ भी बोले, एग्जैक्टली आंसर सेम आना है, तो आपको लिखना तो वही है जो कि फैक्ट है, जो ट्रूथ है। ठीक है, अब उसको वो कठिनतम काल बोले, इजी काल बोले, अनोखा काल बोले, उसके ऊपर है, तो उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विशेषता लिखना है हम लोगों को। ठीक है, विशेषता लिखना है, तो विशेषता में बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। पॉइंट याद कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोग को एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। शारीरिक परिवर्तन, बाल्य अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, बच्चे का जो शरीर होता है वो ग्रोइंग एज में होता है, तो वो उनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, सब कुछ मतलब शारीरिक परिवर्तन होता है, तो वो आपको लिख देना है ना।
दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, शैशवावस्था के कंपेयर में चाइल्डहुड में उनकी मानसिक वृद्धि होती है, जो छोटे मोटे सम्स होते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो तेज होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बताया गया, जिज्ञासा की प्रबलता, बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं। देखिएगा, उनको गाड़ी ला के दीजिए, कुछ भी खिलौना ला के दीजिए, उसको तोड़ ओड़ करके देखते हैं कि सही बन रहा है या नहीं, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें जो है बाल्यावस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर है संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्वाजिशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी वो सीखते हैं वो स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। शैशवावस्था में ये चीज़ नहीं होता है। आपने ये सुना भी होगा कि हम शैशवावस्था में कभी भी जो कुछ करते हैं वो हम बाल्यावस्था तक आते आते भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बाल्यावस्था में नहीं होती हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बाल्यावस्था में करने लगते हैं वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में स्टोर होने लगता है, वो फिट होने लगता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो है स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। रचनात्मक कार्यों का आनंद, क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं कुछ कुछ नया नया करना, एक्सपेरिमेंट करना। भले ये बोल सकते हैं कि वो फ्लॉप हो जाए, आपने उनको खिलौना दे दिया, उन्होंने तोड़ दिया, उसको सबको अलग कर दिया, सेपरेट किया, और फिर से उसको जोड़ने के ट्राई करते, हो सकता है वो फेल हो जाए, लेकिन उनको करना बहुत पसंद है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। सामूहिक भावना का विकास, यहाँ से बच्चे जो स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो उनमें जो है सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, सामाजिकता स्टार्ट होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके रहे कितने, 6 पॉइंट इनकी विशेषता में। बस पॉइंट याद कीजिएगा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसको, उसके बाद से आपको यहाँ पे है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, वृद्धि और विकास। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है वृद्धि विकास क्या है, उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद अंतर यहाँ पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि वृद्धि तथा विकास में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, वृद्धि विकास में जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट किस तरह का रोल निभाता है, तो ये आपको लिखना है, बस सिंपल। विकास और अभिवृद्धि दोनों शब्द प्रायः सामान्य भाषा में एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन विकास एक व्यापक है। जैसे कि विकास को अगर हम बोले तो ये पूरा आपका जो भी चेंजेस आपके शरीर में, बच्चे में जो भी विकास हो रहा है वो पूरे विकास के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि मानसिक विकास हो जाए, शारीरिक विकास हो जाए, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये पूरा जो है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, और इसी डेवलपमेंट में छोटा सा पार्ट जो एक रहता है वो ग्रोथ रहता है। क्या रहता है, ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा पार्ट है। विकास जो है व्यापक रूप है और वृद्धि जो है संकुचित रूप है, बस इतना याद रख लीजिएगा। अभिवृद्धि और विकास में संबंध पहले देख लेते हैं। यद्यपि दोनों प्रत्यय भिन्न हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अलग भी नहीं है। प्राणी के अंदर मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है ये वृद्धि के अंतर्गत आता है, मतलब शारीरिक जो चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मात्रा में बता सकते हैं, वो जो है वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन आते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने भी आपको बताया। लिखने के लिए वही तो मैं बोलती हूँ ना, लिखने के लिए आप मिला करके लिखेंगे, 1 पेज 2 पेज लिख सकते हैं। अब आइए हम आएंगे मेन पॉइंट, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अच्छा ठीक है, कहीं पे ये वृद्धि दिया रहता है, कहीं अभिवृद्धि दिया रहता है। अब हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज कि अभिवृद्धि है या वृद्धि है। देखिए, आप उसको अभिवृद्धि से भी डिनोट कर सकते हो, वृद्धि से भी कर सकते हो। अभिवृद्धि और विकास के अर्थ और संबंध में दोनों का अंतर कहीं कहीं स्पष्ट है। चलिए एक एक पॉइंट को देखेंगे। विकास एक व्यापक प्रत्यय है, जैसे मैंने बताया कि विकास वाइडर है कंपेयर टू ग्रोथ, जबकि अभिवृद्धि एक विशेष प्रकार के विकास की ओर संकेत करती है जो कि शारीरिक विकास होता है। अभिवृद्धि शारीरिक रचना की ओर संकेत करती है, जबकि विकास मानसिक क्रियाओं की ओर। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन की ओर हो सकता है, जबकि अभिवृद्धि केवल रचनात्मक परिवर्तन की ओर। हरलॉक ने बोला है कि प्राणी में होने वाले आकार, संरचना और अथवा मात्रात्मक परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा गया। दूसरी तरफ गुणात्मक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है।
अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं और प्रत्येक बालक की अभिवृद्धि समान रूप से नहीं होती, जबकि विकास के चरणों में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर और सीमा में अंतर हो सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि का मापन सही हो सकता है, लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, लेकिन सही मापन नहीं हो सकता। मतलब कि अभिवृद्धि के थ्रू जो परिवर्तन होता है उसको हम माप सकते हैं, लेकिन विकास में जो परिवर्तन होता है उसको हम एग्जैक्टली नहीं माप सकते। जैसे मानसिक परिवर्तन हुआ तो हम उसको IQ के थ्रू जो है एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं माप सकते हैं। तो ये आपके चेंजेस जो कि हैं 9 इसमें दिए हुए हैं। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट था, अनुवांशिक तथा पर्यावरण की भूमिका हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का क्या रोल है। मानव विकास के 2 प्रमुख कारक है, जैविक एवं सामाजिक। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, और एक हमारा जो हो जाता है सामाजिक यानी सोशल यानी कि पर्यावरण। विकास का दायित्व तो माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का वातावरण पर। माता पिता जिस शिशु को जन्म देते हैं उसका शारीरिक विकास गर्भकाल से आरंभ हो जाता है और जन्म के पश्चात उसके मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। सामाजिक विकास जन्म के पश्चात मिले वातावरण के द्वारा होता रहता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। वंशानुक्रम के नाम से ही आप उसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित है, अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती है, साथ ही साथ शिशु के माता पिता यानी कि दादा दादी की भी भूमिका होती है, इसलिए इसका नाम वंशानुक्रम है। और मनुष्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। वंशों से जो चीजें आपको मिलती हैं वो वंशानुक्रम है। ठीक है, वुडवर्थ का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से आपको है वातावरण का। वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीजों से होता है जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण उसके शील, गुण, व्यक्तित्व, सामाजिकता आदि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस भी पर्यावरण में रह रहे हैं, वातावरण में रह रहे हैं, उसका असर हमारे विकास पे पड़ता ही पड़ता है 100%। ये तो प्रूव्ड हो चुका है। उसी तरह से हमारा जो वंशानुक्रम के थ्रू हमें मिलता है, हेरिडिटी के थ्रू मिलता है, उसका भी असर हमारे विकास पर होता है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि वृद्धि और विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो है वंशानुक्रम और वातावरण जो है किसी भी इंसान के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। वुडवर्थ का भी दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया रॉस के अनुसार भी। तो यहाँ पर आपके हो गए 2 क्वेश्चन जो कि रिपीटेड रहने वाले हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके मानसिक विकास से आता है। बच्चे के मानसिक विकास का वर्णन करें। शैशव से शैशवावस्था तक बालक के विकास के मानसिक विकास में की क्या स्थिति है, वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मानसिक विकास भी देख लेते हैं। मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि और उसके उपयोग से है। मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। बिल्कुल, हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उसके साथ हम एडजस्टमेंट कैसे कर पा रहे हैं वो हमारा मानसिक विकास पर डिपेंड करता है। मानसिक विकास में अवबोध, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना, निरीक्षण, विचार, तर्क, समस्या समाधान, चेतना आदि शक्तियां आती हैं। मानसिक विकास स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है। मतलब अगर अलग से देखें कि क्या है ये, तो हमारे पूरे दिनचर्या, हमारे पूरी चीज़ों का ही जो है असर हम इस पे देखने को मिलता है। विकास अन्य स्तरों तथा अवस्थाओं का योग है और समस्त विकास ही समस्त अभिव्यक्ति है। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बुद्धि लब्धि अंशों में वृद्धि विकास का ढंग है। तो ये सारी चीज़ें मानसिक विकास के यहाँ पे आपके पक्ष दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। शैशवावस्था में ये क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। शैशवावस्था ज़्यादा नहीं पूछता है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था पूछेगा। ठीक है, आगे आपको वो भी मिलेगा, वो भी क्वेश्चन होगा। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, बहुत डिटेल में ये बनाया गया है। पियाजे का भी है, पियाजे की थ्योरी। एक और क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पियाजे की थ्योरी में ऑलरेडी बहुत बार करवा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 4। ये जो
हमारा शैशवावस्था में जो है मानसिक विकास, इसके साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास भी लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू शैशवावस्था। फिर भी हम शैशवावस्था को भी देखेंगे ताकि हमारे पास अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 3 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। देखिए एक्चुअली होता है क्या, शैशवावस्था में बच्चों का मानसिक विकास ज़्यादा नहीं होता है, उनका शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। मानसिक विकास जो है स्टार्ट जो होता है बाल्यावस्था से होता है और किशोरावस्था में जाके पूर्ण रूप ले लेता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था में मानसिक विकास नहीं आता है, शैशवावस्था में आपका शारीरिक विकास से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे बाल्यावस्था में मानसिक विकास से क्वेश्चन ये 100% रहेगा, प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। तो इसमें आपके इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियसिटी, ये सब जो जागती है ये यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा वर्ष बालक बिना हिचके हुए 13 से 14 की गिनती सुना देता है, सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है। यदि उसे कोई चीज दिखाया जाए तो वो उसमें बनी हुई वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी मानसिक वृद्धि की वजह से हो पाती है। 7वें वर्ष में क्या होता है, 8वें वर्ष में क्या होता है, फिर उसके बाद 9वां वर्ष है, 10वां है, 11वां है, ठीक है। 12 वर्ष तक आपका मानसिक विकास का पूरा डिटेल। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये VVI टाइप का क्वेश्चन है, दोनों बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसको प्लीज अच्छे से कीजिएगा। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। हम इस विकास से संबंधित मुख्य भागों पर प्रकाश डाल रहे हैं। अब देखिए क्या क्या होता है किशोरावस्था में मानसिक विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है इसमें, मानसिक स्वतंत्रता, इसीलिए जो बोलते हैं ना कि बच्चों पे जब रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो उनको वो पसंद नहीं आता है और मानसिक रूप से भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर है मानसिक योग्यताएं, मेंटल एबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है, उनका फोकस, ध्यान जो है केंद्रित होता है, चिंतन शक्ति यानी कि जो थॉट प्रोसेस होता है, जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है, तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होना, इमेजिनेशन का जो शक्ति होता है, हाइपोथेटिक सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। रुचियों की विविधता, अब 1-2 जो गिने हुए इंटरेस्ट उनके पास नहीं रहते, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके किशोरावस्था में होती है। तो ये आज हमने देखा 3 क्वेश्चन, ये तीनों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लॉन्ग में आएगा ऑफ कोर्स ये, तो आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। इसके साथ और भी जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। और आपका हो गया किशोरावस्था, फिर उसके बाद से किशोरावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, आनुवांशिकता, ये सारे लेकर के 5-6 क्वेश्चन हैं। ये प्लीज़ इसको कीजिएगा, सारे के सारे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलूंगी और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।